Hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's topic of reading is a very special topic क्योंकि ये वाले टॉपिक के लिए मैंने पोल करवाया था एंड आई आस्क्ड यू कि आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। तो आपने बोला था कि फ्यूचर स्पाउस के टॉपिक पे मेजॉरिटी ऑफ यू वोटेड। तो मैंने फ्यूचर स्पाउस वाले टॉपिक पे आज डिटेल रीडिंग करनी है एंड दिस इज़ अ संडे स्पेशल रीडिंग बेसिकली एंड ये स्पेशली आपके लिए है एंड दिस रीडिंग इज गोना बी डिटेल्ड वन, ठीक है। एंड थोड़ी डिस्टर्बेंस है तो थोड़ा इग्नोर कर देना, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग बहुत बड़ी रीडिंग होने वाली है। तो इसलिए यू वुड गेट बहुत सारी डिटेल्स पता चलेगी अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, आप उनसे कब मिलोगे एंड उनका नेचर कैसा होगा, पर्सनालिटी कैसी होगी। दैट्स व्हाट वी आर गोना कवर। एंड इसके अलावा भी आई एम गोइंग टू यूज मल्टीपल टेक्स्ट, जिससे आपको मल्टीपल चीज़ें अपने फ्यूचर टेक्स्ट मतलब फ्यूचर स्पाउस के बारे में डेक्स के थ्रू पता चलेगी। सो इन एंजल गाइडेंस भी हम लेंगे, ठीक है। तो वी गोना स्टार्ट द रीडिंग। तो रीडिंग के लिए मैं पहले ना आपको 2 पाइल्स दे देती हूँ, ठीक है। यूनिवर्स, मेरे को जो मेरे इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स है। पाइल्स दीजिए यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज पाइल्स दीजिए, पाइल्स दीजिए। दिस इज पाइल 1, ठीक है। यूनिवर्स, में इस वीडियो के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, पाइल्स दीजिए यूनिवर्स। सो दिस इज गोना बी पाइल 2, ठीक है। यहाँ पर 2 पाइल्स आई हैं, सो वी हैव टेकन 2 पाइल्स एंड ये है पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2। इंट्यूटिवली चूज द पाइल। आप पिक्चर के थ्रू भी चूज कर सकते हो, जो से पिक्चर यू आर लाइकिंग, आप उस वाली पाइल को देख सकते हो दैट वे। एंड अगर आप ऐसे चूज नहीं कर पाए तो ऊपर जो नंबर लगा हुआ है उसके थ्रू चूज कर सकते हो। वैसे तो दोनों नंबर 8 है, क्या ही चूज करोगे। तो कुछ कॉमन सिमिलैरिटीज हो सकती है दोनों पाइल में, तो आई फील। एंड दूसरा मुझे लग रहा है कि अगर आप ऐसे चूज नहीं कर पाए तो यू कैन मेक चिट्स राइट 1 एंड 2 एंड शफल करना डिवाइन को याद करके, जो सी चिट आई वो वाली पाइल देख लेना, ठीक है। पॉज करके भी पाइल चूज कर सकते हो। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये वाले कार्ड को देखकर ना मुझे लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस इज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो पर्सन है ये हार्ड वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस, साथ में ना मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का जो फैमिली बैकग्राउंड होगा वो आपके कंपेरिजन में थोड़ा लो होगा। लाइक आप थोड़े अपर क्लास के होगे उनसे, लाइक आपके पेरेंट्स की अर्निंग वुड बी लाइक, आप बहुत अच्छी फैमिली से जाओगे एंड योर फ्यूचर स्पाउस वुड बी फ्रॉम थोड़ा नीचे, आपसे थोड़ा लेवल का डिफरेंस हो सकता है। लाइक आपकी फैमिली की इनकम बहुत अच्छी हो सकती है, उनकी फैमिली की इनकम थोड़ी कम हो सकती है, दैट वे थोड़ा मुझे लग रहा है। एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, दैट्स व्हाट आई फील। एंड दिस पर्सन इज वेरी मच लाइक डेडिकेटेड टू देयर वर्क। तो वो चीज़ मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में ये कार्ड देखकर समझ आ रही है। ये पर्सन थोड़े शूट भी है, हल्के से शूट है ये पर्सन, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आई फील थोड़े शूट है। नेक्स्ट वी आर गोना यूज टैरो एंड गोना आस्क कार्ड्स क्या कहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। अरे यार कार्ड 2 मिनट दो। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ यू आर वेरी एक्साइटेड कि क्या फ्यूचर स्पाउस के बारे में पता चलेगा, इसलिए कार्ड्स ही स्लिप हो गए यार। 2 मिनट रुको। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, या फिर से स्लिप हो रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। व्हाइल आई शफल द कार्ड्स ना, आप ना डिवाइन को याद किया करो। उससे क्या होता है कि चांसेस बहुत होते हैं कि आपकी एनर्जी इसमें जाएगी कार्ड्स में, तो आपको बेटर पता चलेगा, आप इंट्यूटिवली चूज भी कर पाओगे। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। कार्ड अपने आप ही पॉप आउट हुआ है। तो एज आई सेड, मेरे को ऐसा लग रहा था कि आपके फ्यूचर स्पाउस की वैसी अर्निंग नहीं होगी जैसे आपकी होगी, तो थोड़ा यहाँ पर क्लास
डिफरेंस हो सकता है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में, दैट्स व्हाट आई एम सेंसिंग हियर। एंड बट आपके फ्यूचर स्पाउस इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड थोड़े लाइक आपके फ्यूचर स्पाउसेस एंड थोड़ा क्या कहते हैं उसे, हाइपर हो जाना थोड़ा, ये पर्सन थोड़ा छोटी छोटी बातों पे ना हाइपर हो जाते हैं, इनका ऐसा नेचर मेरे को नजर आ रहा है। अदरवाइज दिस पर्सन इज अ वेरी, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया तो वेरी इनका हार्ट इज वेरी प्योर हार्ट, एंड इनको थोड़ा सा भी, ये पर्सन अंदर से बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। बाहर से ये दिखाते होंगे रूड अपने आप को, बट कई लोग होते हैं जो बाहर से रूड दिखाते हैं, अंदर से सेंसिटिव होते हैं। सो दिस पर्सन इज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जो अंदर से बहुत ज्यादा लाइक सेंसिटिव टाइप ऑफ पर्सन है, बहुत इमोशनल टाइप ऑफ पर्सन है। एंड इनको हल्का सा कोई बोलता है ना तो इनको बुरी भी बहुत जल्दी चीजें लग जाती है। एंड दिस पर्सन वुड बी कि आप इनको थोड़ा सा भी कुछ बोलोगे ना तो इनको हर्ट हो जाएगा एकदम, ऐसे ये जल्दी हर्ट होने वाले पर्सन है, ठीक है। एंड बहुत इमोशनल पर्सन है, ठीक है, इमोशनल पर्सन है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया तो आई फील कि बहुत इमोशनल पर्सन है, इनको हर बार डर लगा जाएगा कि कोई बात ऐसी ना हो और आपके बीच में चीजें बिगड़ जाए ना, आप इससे दूर ना चल जाओ, तो थोड़े पॉजेसिव भी होंगे, आपके लिए पॉजेसिवनेस नजर आ रही है। एंड लाइक इनका थोड़ा नेचर है कि ये पास्ट एक्सपीरियंसेस से बहुत ज्यादा चिपके रहेंगे, लाइक इनका पास्ट बैगेज इनके साथ ही होगा, लाइक आई फील कि इनका पास्ट बैगेज इनके साथ रहेगा। एंड लाइक ये कुछ पास्ट की चीजों को लेट गो नहीं करेंगे, दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है तो इनके कुछ पास्ट पैटर्न्स है, लाइक इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस थोड़े टॉक्सिक हैं, तो लाइक वो इनके प्रेजेंट को भी इम्पैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे क्लियरली। सो मैं देख पा रही हूँ क्लियरली कि पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड इनकी कोशिश पूरी रहेगी कि आपके क्लास जो डिफरेंस हो गई है उस चीज को कवर अप करने की बहुत कोशिश करेंगे। एंड लाइक ये आपको पूरा चाहेंगे कि आपको ये सारी फैसिलिटीज दे पाए जो आपके पेरेंट्स ने आपको दी है, तो वो चीज मुझे इनके एंड से सेंस हो रही है कि ये पूरी देने की कोशिश करेंगे। बट ये एट टाइम्स लाइक थोड़ा रिएक्ट कर देंगे, लाइक ये थोड़ा आपको इम्प्रेस करने की कोशिश बहुत करेंगे, वो चीज मुझे नजर आ रही है इस पर्सन के एंड से। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो ये ना, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल वन के व्यूअर्स हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, मेरे जो पाइल वन के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ये पर्सन ऐसे होंगे कि ज्यादा लड़ाई झगड़ा में इनको इन्वॉल्व होना पसंद नहीं है, ये किसी भी डाउट को ज्यादा टाइम के लिए ले नहीं सकते, ठीक है। एंड अ वेरी फन लविंग पर्सन, अपनी फैमिली से ऐसा पर्सन बहुत ज्यादा प्यार करेगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, बहुत सेंसिटिव पर्सन होंगे ये पर्सन। एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया तो ये अपनी फैमिली को लेकर बहुत पॉजिटिव होंगे। वाइफ भी, वाइफ या हस्बैंड, आफ्टर यू गेट मैरिड, तो आपके हस्बैंड, इफ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, तो हस्बैंड आपकी फैमिली बन जाता है। एंड अगर इफ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो तो आप किसी की वाइफ बनोगे तो आप उसकी फैमिली बन जाओगे, तो दैट वे आई एम ऑन टू से, थोड़ा उल्टा फुल्टा हो गया तो इग्नोर करना। तो वो चीज नजर आ रही है कि यू वुड बी अ फैमिली टू दिस पर्सन, ये अपनी फैमिली के लिए बड़ा इमोशनल पर्सन रहेगा, लाइक वेरी इमोशनल फॉर फैमिली, वेरी सेंसिटिव फॉर फैमिली। एंड जब जरूरत पड़ेगी तो ये हथियार भी उठाने के लिए तैयार हो जाएगा जब फैमिली के ऊपर कोई बात आएगी। दैट्स व्हाट आई फील फॉर दिस पर्सन। एंड वैसे ही लड़ने वाला पर्सन नहीं है, ये लड़ाई झगड़ा अवॉइड करने वाला है। जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो दिस पर्सन डजंट लाइक टू बी इन एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी और एनी सॉर्ट ऑफ जो भी डिसओपिनियन है। इस पर्सन को अगर मान लो कि 2 ग्रुप्स है ऑफिस में, तो ये पर्सन को पसंद नहीं आएगा कि किसी एक ग्रुप को सपोर्ट करना, इस पर्सन का हर बार बीच का ओपिनियन रहेगा। तो ये चीज होगी जब भी लाइक अगर आपके और आपके इन लॉज के बीच में लड़ाई होगी तो ये पर्सन का बैलेंस्ड ओपिनियन रहेगा। ये पर्सन कुछ अपने फर्दर कमेंट्स ऐड नहीं करेंगे उस चीज पे, लाइक ना आपको ज्यादा सपोर्ट करेंगे ना अपनी फैमिली को ज्यादा सपोर्ट करेंगे, लाइक दैट वे आई सी। एंड इस पर्सन को दैट्स व्हाट आई फील ना कि इनको कंफ्यूजन ज्यादा टाइम रखने का शौक नहीं, तो ये एक टाइम के बाद कंफ्यूजन पे गिव अप कर देते हैं, ऐसा नेचर मेरे को नजर आ रहा है इनका। बट ये आपको भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, अपनी वर्क लाइफ को भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, फैमिली को भी टाइम देने की कोशिश करेंगे। तो ये पर्सन तो बहुत ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा पिसते हुए नजर आ रहे हैं, वो चीज मेरे को नजर आ रही है। एट टाइम्स रिएक्ट भी कर दे गुस्से में आकर, ऐसा हो सकता है। यार सेक्सुअल केमिस्ट्री वुड बी ऑल्सो गुड आई फील, मेरे को कार्ड से सेंस हुआ, जो कार्ड आया उसको देखकर कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच में वुड बी वेरी गुड। तो बाकी देखते हैं, दूसरा डेक यूज करते हैं।
यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। वही कार्ड्स आए हैं बट अगेन इंट्यूजन इज डिफरेंट, कुछ नया मैसेज मिल सके। इमोशंस बहुत जेन्युइन होंगे ये, थोड़े मनी को थोड़ा ये देखो, दिस व्हाट आई मीन टू से। ये आपसे, अरे 2 मिनट कार्ड्स पूरे फैल गए, तो आई वांट टू से ये अपनी लाइफ में आपसे तब मिलेंगे जब इनकी लाइफ में सब हो जाएगा। एक टावर मोमेंट आएगा, ठीक है, दिस पर्सन विल मीट यू देन एट दैट मोमेंट। मैंने ना इस डेक को ना जो पहले वाले डेक के ऊपर रख दिया तो पूरा फैल गया, तो आई फील कि डेक को देखकर मुझे लग रहा है व्हाटएवर हैपेंस इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग, सो आई फील कि इनकी लाइफ में सब कुछ बिखरा होगा, लाइक दैट वे आई फील इस पर्सन के लिए कि इनकी लाइफ में सब कुछ बिखरा होगा, तब दिस पर्सन वुड मीट यू, ठीक है। इनको बहुत सारे मेजर रियलाइजेशन होंगे, दिस पर्सन वुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट यू। लाइक देखो कितना क्यूट कार्ड है, कि देख सकते हो कि ये प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। यहाँ पे बीच में एक लड़की है, तो ये पर्सन भी आपको ऐसे ही फैमिली की तरह प्रोटेक्ट करके रखेंगे, मतलब हर डिफिकल्टी से प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, आपके लिए पॉजिटिव होंगे एंड आपको इतने फंड्स देंगे कि ये कोशिश करेंगे कि आपको कमी महसूस ना हो, तो वो चीज़ नजर आ रही है। एंड ये पर्सन बहुत इमोशनल होंगी, आपको आपके आगे वॉल्स बनाकर रखेंगे, कोई आपको हर्ट ना कर पाए, तो वो चीज़ मेरे को नजर आ रही है। यू विल मीट दिस पर्सन आफ्टर टावर मूवमेंट, ठीक है, आफ्टर टावर मूवमेंट, जब इनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ होगा, कुछ सर्टन रियलाइजेशंस हुए होंगे, इनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा टावर मूवमेंट से गए हुए। टावर मूवमेंट इज लाइक कि सब कुछ बदल जाना, एक जो बिलीफ सिस्टम है आपका पूरा चेंज होना, कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है कि एक के बाद एक चीजें बहुत इनवर्स जाती हैं, फेवरेबल नहीं जाती है, तो वो इनका टाइम चलेगा एंड सारा इनका ओपिनियंस वगैरह चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत रूड हो जाएंगे, ठीक है, रूड हो जाएंगे, बट बाहर से रूड होंगे, सोसाइटी को दिखाने के लिए रूड होंगे, बट अंदर से दिस पर्सन वुड बी वेरी इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन एंड अंदर से ये पर्सन बहुत सॉफ्ट होंगे एंड बाहर से लोगों को अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे, तो इंट्रोवर्ट होंगे, मतलब लाइक एम्बीवर्ड, अ काइंड ऑफ एम्बीवर्ड की जब जरूरत है तब बोलना एंड अपनी फीलिंग्स को लेकर इंट्रोवर्ट है ना, किसी को बताना नहीं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स अपने तक रखना, बट ये पर्सन अंदर से बड़े सेंसिटिव टाइप पर्सन होंगे एंड आपको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे हर चीज से। दिस इज वेरी क्यूट कार्ड, लाइक देख रहे हो लड़की बीच में एंड यहाँ वॉल्स बना ली, तो योर पर्सन वुड बी लाइक सेविंग यू फ्रॉम ऑल नेगेटिविटी एंड आप जब भी इनका लाइक पास्ट से रिलेटेड कुछ बात करोगे तो ये उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, दैट्स व्हाट आई कैन सी। कुछ यहाँ पर थर्ड फोर्थ पार्टी हो सकती है जो दिस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप भी। शादी से पहले अगर आपका कोई रिलेशनशिप होगा तो थर्ड फोर्थ पार्टी आई फील कि आपके रिलेशनशिप में भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए नजर आ रही है एंड हो सकता है कि आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल होंगी, ठीक है, यू बोथ वुड बी हैविंग म्यूचुअल फीलिंग्स, जितना आप इस पर्सन से प्यार करोगे उतना ही पर्सन भी आपसे प्यार करेंगे, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। आपके आने से पहले ना इस पर्सन का कोई पास्ट हो सकता है, कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है जिसको ये भूले नहीं होंगे, क्योंकि फूल का कार्ड वॉज इन इनवर्स एंड मुझे ऐसा इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि जैसे ये लड़की ये मोमेंट जो है ये पैलेस के ऊपर देख रही है, तो इनका कुछ ऐसा पास्ट हुआ हो सकता है जिसको ये पास्ट में कोई थर्ड पार्टी वगैरह हुई हो सकती है जिसके साथ ये मैरिज नहीं कर पाए, या कुछ इनका पास्ट ऐसा होगा कि रिलेशनशिप रहा होगा जिससे इनका ब्रेक जो हार्ट है वो ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो इनके एक्सपीरियंस ऐसे होंगे एंड ये स्टिल उन चीजों के बारे में घूमेंगे जब ये आपसे मिलेंगे, तो इनिशियली फीलिंग्स नहीं आएंगे, फीलिंग्स आने में टाइम लगेगा इस पर्सन के एंड से, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। बाकी वी ना गोइंग टू यूज थोड़ा सा ये वाला डेक, वैसे छोटू सा डेक है, मैंने स्पेशल डेक ऑर्डर किया था, वो डेक बना नहीं, पर कोई बात नहीं, मैं इसी डेक से तुम्हारे लिए रीडिंग कर देती हूँ, मतलब मैंने बनाया था और ये मैं ऑर्डर किया है, अभी आया नहीं है। सो यूनिवर्स प्लीज मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में और बताइए, मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में थोड़ी और क्वालिटीज बताइए यूनिवर्स, थोड़ी और क्वालिटीज बताइए यूनिवर्स, मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में थोड़ी और क्वालिटीज बताइए। तो ये क्या है, कूल चिल्ड आउट, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा रिलैक्स नेचर के होंगे, वैसे ये दिखाएंगे चिल्ड आउट, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दिखाएंगे, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत सोचने वाले लग रहा है मुझे,
लाइक बाहर से शांति, अंदर ही अंदर इस पर्सन की चलता है बहुत कुछ। तो इंट्रोवर्ट टाइप्स आई वुड से कि अपनी फीलिंग्स को लेकर इंट्रोवर्ट होना, ठीक है, अबाउट योर फीलिंग्स, अपने इमोशंस किसी को इजीली एक्सप्रेस ना करना, बट वैसे बोलने में एक्सट्रोवर्ट होना, तो ऐसे लोगों को भी कॉल एम्बीवर्ट। तो ये एम्बीवर्ट टाइप है, बट अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। विश लिस्ट चाहिए, तो तुम जैसा इमेजिन कर रहे हो ना, ये पर्सन वैसे लुक्स में होंगे, कुछ तुम्हारी विश के हिसाब से होगा, या तो ये लुक्स में वैसे होंगे या ये नेचर वाइज जैसे वैसे होंगे जैसे तुम फ्यूचर स्पाउस डिजायर कर रहे हो अपने, ठीक है। तो कुछ विश लिस्ट होगा कि जैसे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो ये वैसे होंगे, तो कोई विश तुम्हारी पूरी होगी, वैसा ये पर्सन होगा। ये पर्सन वुड बी यूनिक, मेरे को ऐसा लग रहा है। एक मिनट, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, उनके फाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, फाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। नॉट इजीली अवेलेबल, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल नहीं रहेंगे। मैंने बोला भी था, ये देखो ये वाला कार्ड भी आया था 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये पर्सन ज्यादा अपने में व्यस्त रहेंगे, टाउन से ज्यादा दूर रह सकते हैं, आउटडोर ज्यादा रह सकते हैं, आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है शादी से पहले। तो ये पर्सन ज्यादा इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। हार्टलेस, मैंने बोला ना, ये अपने आप को हार्टलेस शो करेंगे दुनिया के सामने की इनको कोई कंसर्न नहीं है, बट ये अंदर से बहुत ज्यादा ये इनोसेंट, लाइक इनका हार्ट बहुत वैसा होगा, सेंसिटिव होगा, ठीक है। बाहर से अपने आप को रूप दिखाना, अंदर से हार्ट बड़ा सेंसिटिव होगा इनका। तो वो चीज मुझे नजर आ रही है इस पर्सन के एंड से। मिस्टीरियस, तो ये पर्सन अपने कार्ड्स इजीली शो नहीं करेंगे। यार हार्टलेस का कार्ड 2 बार आ गया, तो ये पर्सन तो बहुत ज्यादा रूड दिखाएंगे अपने आप को। आपको लगेगा कि यार इस पर्सन से क्या ही बात करना, जो इतना ईगो, इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, मुझे इस पर्सन से बात नहीं करना है। आप इस पर्सन से डिवाइन टाइमिंग पे मिलोगे, ऑन द राइट टाइम, ऑन द राइट डे, एंड वो चीज मुझे नजर आ रही है। एक मिनट, तो कार्ड गिरा एक और। मिस्टीरियस होंगे, लाइक आप इनको इजीली जज नहीं कर पाओगे कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, बिकॉज इनके दिमाग में चल कुछ रहा होगा, इनकी शो कुछ और करेंगे आपको, एंड यू वुड मीट दिस पर्सन ऑन डिवाइन टाइमिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो फाइल 1 के व्यूअर्स, इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, फाइल 1 के व्यूअर्स, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। तो फॉरगिवनेस, तो ये पर्सन अंदर से, मैंने बोला ना, बड़े सेंसिटिव होंगे, तो इजीली सबको फॉरगिव भी कर देंगे, इनका ऐसा नेचर होगा। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। प्योर हार्ट, मैंने बोला ना, इनका हार्ट बहुत प्योर होगा, इनका ये अपने आप को बाहर से रूट शो करेंगे, हार्टलेस टाइप शो करेंगे, बट अंदर से बड़े प्योर हार्टेड होंगे। कोल्ड एटीट्यूड, तो वही मैंने आपको बोला, जैसे कोल्ड एटीट्यूड इनका रहेगा बाहर के आसपास, जो बाहर के लोग हैं ना, आपकी पर्सन कुड भी टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, बाहर के लोगों को बहुत ज्यादा कोल्ड एटीट्यूड, कोल्ड अपने आप को बड़ा कोल्ड दिखाएंगे उनके सामने, कि दे आर वेरी कोल्ड, दे आर नॉट लीस्ट, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू एनीवन। आपके पर्सन ऐसे होंगे कि दे वुड बी शोइंग टू पीपल आउटसाइड कि दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू एनीवन, लाइक मतलब सोसाइटी के आगे बहुत ज्यादा रूड बनना, बट अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड होना। तो इन शॉर्ट दैट आई वांट टू से। एंजल गाइडेंस, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो फाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। मेरे जो इस वीडियो के फाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। मेरे जो इस वीडियो के फाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। रिमेन पॉजिटिव, तो रिमेन पॉजिटिव, अपने बॉन्ड में हर बार पॉजिटिविटी रखना, क्योंकि मतलब आप तो पॉजिटिविटी रखोगे, बट इस पर्सन के एंड से टावर मूवमेंट मुझे दिखा था, तो कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस है, मैंने बोला था ना पास्ट एक्सपीरियंसेस है, तो बीच में टावर भी आया था, तो इनके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आपके बॉन्ड में नहीं रहेगी। तो उस पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए आपको आपको देखना पड़ेगा, वो यू हैव टू लुक आफ्टर दैट कि आपके और आपके पर्सन के बीच में पॉजिटिविटी रहे, लाइक ये पर्सन इतने एग्रेसिव ना हो जाए कि आपके बीच की पॉजिटिविटी खत्म हो जाए, लाइक रिलेशनशिप में नेगेटिविटी ना आए, ठीक है। शादी से पहले अगर रिलेशनशिप होगा तो उसमें नेगेटिविटी ना आए, एंड इवन आफ्टर मैरिज आपको इस चीज का टेक केयर करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्सन के एक्सपीरियंसेस इतने नेगेटिव होंगे ना कि ये लाइक इस पर्सन के एक्सपीरियंसेस वुड भी इतने नेगेटिव ना कि ये ट्रस्ट करने से भी लोगों पे डरेंगे, ठीक है। ऐसे होंगे कि ये ट्रस्ट करने से भी लोगों पे इतना डरेंगे ना, लाइक ये ट्रस्ट नहीं करेंगे इजीली किसी पे भी। तो वो एक्सपीरियंसेस की वो जो एक्सपीरियंसेस का पेन है, वो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को
रियून करेंगे आफ्टर मैरिज एंड बिफोर मैरिज भी करेंगे, एंड आफ्टर मैरिज तो बहुत ज्यादा करेंगे. सो यू नीड टू बी लाइक, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपके एंड से आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप दोनों का बॉन्ड पॉजिटिव रहे. ठीक है, पॉजिटिव रहे, लाइक आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिविटी रहे, एंड आप इस पर्सन को ज्यादा टाइम चुप मत रहने ना, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी इंट्रोवर्ट. आप ये जब भी हो गए ना, ये अंदर ही अंदर बातें रखते हैं. ठीक है, अंदर ही अंदर बातें. लेट मी टेल यू दिस, ये पर्सन अंदर ही अंदर बातें रखते हैं, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनको आपकी कौन सी बात बुरी लगी और कितनी बातें इनके अंदर पाइलअप हो रखी हैं, कितनी बात इनको बुरी लगी और इन्होंने वैसे ही कितनी बातें अपने मन में पाइलअप करके रखी हुई है, ये आपको लाइक पता नहीं चलेगा. एक मिनट, दो कार्ड पॉप आउट हुआ. सो आस्क योर एंजल्स, तो कुछ तो यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि आस्क योर एंजल्स, आपको डिवाइन से कंसिस्टेंटली बात करने की जरूरत है, क्योंकि डिवाइन आपको गाइडेंस देंगे. बट मैं ये आपको बोलूंगी कि इनके कुछ ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे जिसकी वजह से आपका लाइक जो है ना रिलेशनशिप, लाइक रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज एंड बिफोर मैरिज स्पॉइल होगा. लाइक ये हर बार ये सोचेंगे कि मेरे साथ पास्ट में ऐसी सिमिलर सिचुएशन में ऐसा हुआ था, लाइक इन अ वे कि जैसे सिमिलर सिचुएशन आई जो इनके पास्ट में हुई थी, एंड पास्ट में उस सिचुएशन की नेगेटिव मेमोरी है, तो ये सोचेंगे कि जैसे पास्ट में हुआ था ना वैसे करंटली भी हो जाएगा, और ये हर्ट हो जाएंगे फिर से. बेसिकली अपने हार्ट को डिफेंड करना चाहते हैं हर नेगेटिव सिचुएशन से. दिस पर्सन वांट्स टू डिफेंड देयर हार्ट कि इनको किसी तरह हर्ट ना हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत सेंसिटिव है अंदर से, वेरी सेंसिटिव पर्सन, बट ऊपर से बड़े श्रूड, बहुत श्रूड, कि आपको मन करेगा कि यार पहली बार बात कर लोगे ना तो आपको मन करेगा इस बंदे से वापस बात नहीं करनी. लाइक इतने टैंट्रम्स, इतनी वैसे शो करेंगे अपने आप को कि आपको दूसरी बार आपको बात करने का मन नहीं करेगा. ये ऐसे पर्सन होंगे कि आसपास के लोग भी ऐसे होंगे, इनसे बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि ये पर्सन ऊपर से बहुत ज्यादा रूड होंगे. ये सीधा सीधा बोल रहे हैं, जो भी बात है वो सीधा सीधा बोल दो, बट आज की दुनिया में ऐसा सीधा चलता नहीं है ना. मतलब आपको जो भी बात बोलनी होती है वो थोड़ा कर्व करके तरीके से प्रेजेंट करनी होती है, बट ये पर्सन सीधा कट थ्रोट बोल देते, तो सामने वाले बंदे को बुरा लगेगा. तो इनके एनिमीज, जो सीक्रेट एनिमीज होते हैं ना, वो भी बहुत होंगे. तो लेट मी टेल यू दिस, इफ यू बिलीव, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जैसा आप बिलीव सिस्टम रखोगे वैसे चीजें आपकी लाइफ में चीजें होंगी. तो आपको आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग रखना है. मेरे को लग रहा है यू आर द स्ट्रांग पर्सन इधर, जो बैलेंस कर सकते हैं ना सच में आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को. सो यू आर दैट पर्सन जो बैलेंस कर सकता है. तो यूनिवर्स कह रहा है यू हैव टू हैव दिस बिलीव ऑन यूनिवर्स एंड एज वेल एज ऑन योर सेल्फ, कि आप सब कर सकते हो, क्योंकि इस पर्सन के साथ थोड़ा इजी नहीं रहने वाला आपका. लेट मी टेल यू, इस पर्सन के साथ इजी नहीं रहेगा आपका, क्योंकि आपको सारी चीजें बैलेंस आउट करनी पड़ेगी. इनके मन की नेगेटिविटी को भी बैलेंस आउट करना पड़ेगा आपको. दिस पर्सन इज नॉट लाइक बैड एट हार्ट, दिस पर्सन इज वेरी स्वीट, बट वही है कि जब एक्सपीरियंसेस होते हैं तो हर बार पास्ट के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से करंट सिचुएशन को हर बार सोचना, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है कि लाइक आप आपके साथ पास्ट में सिमिलर सिचुएशन हुई है एंड आप वैसे ही सोच रहे हो, लाइक कि मेरे साथ जैसे पास्ट में हुआ है वही सेम कहीं फ्यूचर में करंटली भी ना हो जाए, तो मैं इस सिचुएशन में नेगेटिव वे में रिएक्ट कर देना, तो वो पर्सन इस पर्सन के साथ होगा. तो यू नीड टू बी द पॉजिटिव वन. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, पाइल 1 के व्यूअर्स उनके फ्यूचर स्पाउस के लिए गाइडेंस दीजिए. मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस के लिए गाइडेंस दीजिए. मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं फ्यूचर स्पाउस के लिए गाइडेंस दीजिए. एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस. एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर. देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट which is beyond our control. Leave things in hand of God. तो ये वाला कार्ड आया है. ठीक है, तो ये मैंने अपने हैंडमेड बनाया है, अभी इनकी डेक भी प्रिंटिंग के लिए दूंगी मैं अभी. तो एक्सेप्टेंस यूनिवर्स बोल रहे कि एक्सेप्ट करो. ठीक है, आपको कुछ चीजें आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आपको भी इस पर्सन को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आएगी थोड़ा, क्योंकि इस पर्सन का थोड़ा नेचर ऐसा होगा कि थोड़ा आप इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाओगे इस पर्सन पे. लाइक आपको देखकर ऐसा लगेगा कि इस पर्सन से तो शादी नहीं करूंगी, क्योंकि जिस लेवल का ये थोड़ा एटीट्यूड शो करेंगे तो यू वुड बी लाइक नहीं, इस पर्सन से शादी नहीं करूंगा. तो वो आपके एंड से लग रहा है. तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इनकी कई चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स का कहना ये है कि वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, आपके पर्सन भी अपनी जगह गलत नहीं है. रीजन बीइंग कि उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, तो बंदा तो डरेगा ना हर स्टेप पे आगे रखने से, जिसने बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस देखे हैं. ठीक है, सीरीज ऑफ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस देखे हैं, वो ऐसे इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा. लेट मी टेल यू दिस कि वो पर्सन किसी पे भी इजीली ट्रस्ट नहीं करेगा. वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है. दिस इज समथिंग
कहावत टाइप है कि एक बार आपका मुंह लाइक गर्म दूध से जल जाता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप छाछ को भी, जो छाछ जो ठंडी होती है उसको भी आप फूक फूक के पीते हो क्योंकि आपको डर लगता है आपका मुंह ना जल जाए। तो इस पर्सन के साथ यही सेम चीज होगी कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये भी अपनी जगह गलत नहीं होंगे, तो आपको इस पर्सन की तरफ एक सिंपैथी शो करनी होगी, एक अंडरस्टैंडिंग शो करनी होगी और एक्सेप्ट करना होगा कि आप इस पर्सन को चेंज करने की कोशिश मत करना अपने हिसाब से। इस पर्सन को टाइम देना कि ये खुद अपने आप को चेंज करे। लाइक इनको जबरदस्ती कुछ चीजें इन्फोर्स मत करना कि आप अपने ये पैटर्न चेंज करो, आप अपने ये पैटर्न चेंज करो। उनको क्रिटिसाइज मत करना, ठीक है, डोंट क्रिटिसाइज दिस पर्सन। इस पर्सन को हर बार एक एक्सेप्टेंस देना, एक लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस देना कि आकर आपसे शेयर करे। यू नो हम किसे कहते हैं अपना बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, आप किसे कहते हो कि आपका बेस्ट फ्रेंड है? आप उस पर्सन को कहते हो ना आपका बेस्ट फ्रेंड है जो आपको समझता है, जिसको हम कहते हैं कि हमारी वाइब मैच होती है इस पर्सन से। वाइब क्यों मैच होती है? क्योंकि वो पर्सन हमें एक्सेप्ट करता है, हम जो भी बताते हैं वो हमें जज नहीं करता उस बेसिस पे, ठीक है। हमें वो पर्सन जज नहीं करता उस बेसिस पे कि जो भी हमने उसको बताया उस बेसिस पे हमारा फ्रेंड हमें जज नहीं करता, तो इसलिए हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता ना। मतलब जिसके साथ ये वाइब मैच हो जाए, जिसके साथ हमारे अंडरस्टैंडिंग मैच कर जाए, तो हम उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं ना। ऐसे बनाते हैं ना कि बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ हो जाए, तो आपको इस पर्सन का बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस पर्सन को एक्सेप्टेंस देनी होगी, ठीक है। अगर आप किसी पर लाइक उनको ये बिलीव करवाना होगा कि वो आपसे आगे कभी भी कुछ भी शेयर कर सकते हैं, एंड आपको बहुत तरीके से इस पर्सन को हैंडल करना होगा, बहुत तरीके से। नहीं तो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। यू आर द वाइज वन। आपके और आपके पर्सन में यू आर द वाइज वन, ठीक है, जो समझदार कहेंगे हम। आपको ही समझदारी से चलना होगा क्योंकि ये पर्सन इज लाइक, ये अपनी जगह गलत भी नहीं है, यूनिवर्स कह रहे हैं, बट देयर वुड बी इश्यूज, तो आपको बड़ा संभल के चलना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस पर्सन को एक्सेप्टेंस देनी होगी कि ये सब कुछ शेयर करे, आपको इनको आदत डालनी होगी कि आपसे सब कुछ शेयर करे ताकि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना आए, तो वो चीज आपको इंश्योर करनी होगी। तो क्योंकि एक बार अगर ऐसा हुआ कि आपने इस पर्सन को एक्सेप्टेंस नहीं दी, लाइक कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगा कि इनके ओपिनियंस की डिसरिस्पेक्ट हो रही है इन अ वे की, लाइक जैसे इस पर्सन को आपने बताया, ठीक है, आपने इस पर्सन को उस बात के लिए क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे कोई बात हुई, मान लेते हैं ये पर्सन ने गलती करी और आपने तभी इनको क्रिटिसाइज किया, बट उस टाइम पे अगर आपने इस पर्सन को क्रिटिसाइज किया तो ये पर्सन इमोशनली बहुत हर्ट हो जाएंगे कि मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, जिससे मैंने शादी करी, इस पर्सन ने ही मुझे क्रिटिसाइज किया। तो वो पर्सन अंदर ही अंदर गलत लेने लग जाएगा बात को, ठीक है, अंदर ही अंदर गलत लेने लग जाएंगे बात को। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दिस पर्सन कि ये अंदर ही अंदर बात ना रखे, ठीक है। अगर ये गलत भी कर रहे हैं तो आप पहले इनकी बात सुनो, फिर इनको बड़े पोलाइटली, बड़े तरीके से, बड़े पोलाइटली तरीके से आपको इनको लाइक अ बेबी, जैसे बच्चे को हैंडल करते हैं ना, छोटे बच्चे को समझाते हैं, वैसे आपको इस पर्सन को समझाना पड़ेगा कि आप भी गलत नहीं हो, बट ऐसे नहीं, ऐसे करके करो चीजों को। आप अपनी जगह सही हो, बट ऐसे करके ऐसे करोगे तो और ठीक रहेगा, तो आपको ऐसे करके इस पर्सन को कन्विंस करना पड़ेगा। डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज ओनली in being true love to yourself that you can be true to others. Trust yourself. गिल्ट के बेस पे कोई डिसीजन मेकिंग मत करना, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। गिल्ट के बेसिस पे कोई डिसीजन मेकिंग मत करना, अपने आप से ऑनेस्ट रहना, क्योंकि आपका क्लियर रहना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाट आई फील फॉर यू, ठीक है। एक चीज हम और लेते हैं, ये ओरेकल्स ऑफ फेरी है, मैंने सोचा कि आप सब कर लेती हूँ, सारे कार्ड यूज करते हैं, स्पेशल रीडिंग है ना। यूनिवर्स फाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस के लिए गाइडेंस दीजिए। फाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताइए। फाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताइए। फाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताइए। विश वाइजली। तो जैसा मैंने बोला ना, आप कोई तो क्वालिटी ऐसी होगी, जैसा आप विश कर रहे हो आपको वैसा ही फ्यूचर स्पाउस मिलेगा। तो जैसा आप इमोशनल विश कर रहे हो ना, आपका फ्यूचर स्पाउस आपको लेकर वेरी इमोशनल होगा। लाइक दिस पर्सन वुड बी कि आपको सब कुछ दे देंगे अपना, ऐसे होंगे ये पर्सन आपके साथ। तो बहुत सिंसियर रहेंगे, लाइक अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ दिस पर्सन वुड बी वेरी सिंसियर। एंड wish wisely, use your wishes wisely to manifest your heart's desire, take practical steps towards making your dreams true. तो यूनिवर्स कह रहा है कि विश वाइजली, बहुत सोच समझ के विश करो, क्योंकि आपकी विशेस जो हैं वो बहुत चांसेस है कि पूरी होंगी। तो ये चीज है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो फाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके और उनके फ्यूचर स्पाउस के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स।
light. The fairy queen of light comes to shed love and light onto the current situation and to remind you light can penetrate the darkness. तो ये पर्सन वुड बी आपकी लाइफ में भी तब आएंगे, आप इनकी लाइफ में तब आओगे जब इनका डार्क फेज चल रहा होगा, ठीक है, डार्क फेज चल रहा होगा, एंड हुआ होगा, एंड आप इस पर्सन की लाइफ में लाइट की तरह होगे, ठीक है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि आप इस पर्सन को बहुत आराम से संभाल सकते हो, बट आपको बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए. लेट मी टेल यू दिस, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एनफ टू हैंडल दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन अंदर से बहुत सेंसिटिव है, एंड ये इस लेवल तक सेंसिटिव है कि बातें अंदर ही अंदर रखते हैं, ठीक है. तो आपको इस पर्सन को इतना कंफर्ट देना होगा कि आपको आकर सब कुछ बताया, एंड वो कंफर्ट कैसे दोगे आप, कि लाइक इनको एक्सेप्टेंस दोगे, कि आपको बताया कि आपको एक्सेप्ट करना होगा कि ये जो बोल रहे हैं ठीक है, उनको बहुत पोलाइटली, ऐसे नहीं कि एकदम रिएक्ट कर दोगे कि तुमने ऐसे क्यों कर दिया, तुमने ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे रिएक्ट नहीं करना आपको इस पर्सन के आगे, बहुत पोलाइटली इस पर्सन को हैंडल करना है. तो आपके ये भी पर्सन आपकी लाइफ में एज अ लाइट की तरह होंगे, कि आपकी आफ्टर डार्क फेज, आप भी, आपकी लाइफ का भी एक डार्क फेज चला हो सकता है, उसके बाद आप इस पर्सन को मिलोगे आफ्टर अ सीरीज ऑफ karmic cycle. I feel magical gateway, it takes courage and trust to venture into the unknown, yet it is this is greatest where the greatest rewards are. It is a time to step boldly forward without looking back. तो आप इस पर्सन से बहुत जल्दी मिल सकते हो, एंड यूनिवर्स कह रहा है कि आपके आसपास कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैजिकल गेटवे का कार्ड आया है, तो बहुत जल्दी लाइक यू कैन मीट दिस पर्सन सून, मेरे को लग रहा है, ठीक है, यू कैन, ये पर्सन आपकी लाइफ में हो भी सकते हैं, एंड या फिर आप इस पर्सन से बहुत जल्दी मिल सकते हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है फॉर मेजोरिटी ऑफ यू. सो क्योंकि मैजिकल गेटवे का कार्ड आया है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि दिस पर्सन इज अराउंड यू. मुझे ऐसा लग रहा है गेटवे मतलब अभी बहुत नियर है ये पर्सन, बस मुझे ये सेंस हो रहा है मैजिकल गेटवे इज लाइक कि जल्दी यू कैन मीट दिस पर्सन, बट यू हैव टू गिव योर हार्ट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रस्ट समवन, ठीक है. आप भी शायद अभी इस टाइम पे रेडी ना हो सब पे इजीली ट्रस्ट करने के लिए, बट आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी योर मैरिज कैन वर्क आउट. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. पाइल वन अगर रीडिंग पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. यार इतनी मेहनत करके मैं संडे स्पेशल रीडिंग दे रही हूँ, इतनी बड़ी रीडिंग दे रही हूँ जिसमें आपको बहुत कुछ पता चला अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक सब्सक्राइब का बटन तो दबा दो. इस चांस तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत वीडियोस आने वाली है जून तक की, तो वीडियोस में पूरी जून की वीडियोस अपलोड कर चुकी है अभी तक, लाइक जून की पूरी वीडियोस एवरी डे मैंने वीडियोस शेड्यूल कर रखी हैं, कर दिए. मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो तुम एक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा सकते, इतनी गलत बात है यार. तुम सब्सक्राइब कर बिना नहीं जाओगे, गलत बात है, मैं बात नहीं करूंगी यार. मैं हर बार तुम्हें बोलती हूँ, तुम फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना एनालिटिक्स में दिख रहा है कि तुम बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब को नहीं करता. क्यों नहीं करते सब्सक्राइब? तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, एंड बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है. मैसेजेस सबके लिए आएंगे, मेजोरिटी ऑफ यू वुड गेट मैसेजेस. अब जो आपके लिए, आपको सेंस हो कि आपके लिए मैसेज है, आपको वही पिकअप करना है, उससे ज्यादा नहीं पिकअप करना, ठीक है, क्योंकि मैसेजेस सबके लिए आते हैं. तो लेट मी टेल यू दिस, तो ये मैंने आपको बता दिया. दिस इज फॉर योर रीडिंग पाइल वन. बताना कितनी रेजोनेट हुई है रीडिंग, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय पाइल वन. ठीक है, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, पाइल टू, वेलकम टू योर रीडिंग. स्ट्रेंथ का कार्ड आया, तो 8 अगस्त, 8 इज मंथ अगस्त का, तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया. आपके फ्यूचर स्पाउस को थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है, कि लाइक इस पर्सन को कंट्रोल करना पसंद हो. तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो पाइल टू के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, मेरे जो इस वीडियो के पाइल टू के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे. तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो इस वीडियो के पाइल टू के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल टू के व्यूअर्स होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे. मेरे जो इस पाइल टू के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे. स्ट्रेंथ का कार्ड फिर से आया. मेरे जो पाइल टू के व्यूअर्स होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे. मेरे जो इस वीडियो के पाइल टू के व्यूअर्स होंगे फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे उनके. आपके फ्यूचर स्पाउस वुड बी कि थोड़े ओवरपावरिंग होंगे, जो मैंने बोला आपको बात. लवर्स का कार्ड आया है, इनवर्स आया है. तो लवर्स का कार्ड इनवर्स इज रिप्रेजेंट सेक्सुअलिटी, तो योर सेक्सुअल केमिस्ट्री वुड बी वेरी गुड विद योर फ्यूचर स्पाउस, एंड लाइक बहुत अच्छी केमिस्ट्री होगी, एंड ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली
अट्रैक्टेड होंगे, लेट मी टेल यू दिस। एंड इनके साथ आपका एक इमोशनल अटैचमेंट भी होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड 2 बार आया है, देखो इसमें भी आया, इसमें भी आया। तो ये पर्सन आपके हिसाब से चलेंगे, बट यू हैव टू बी, आप इस पर्सन को कंट्रोल कर सकते हो, लेट मी टेल यू। अब आप कितने वाइजली इस पर्सन के साथ चलते हो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज मैं देख पा रही हूँ, पाइल 1 के लिए भी ऐसा सिमिलर आया था कि वो बहुत वाइज है कि वो अपने फ्यूचर स्पाउस को कंट्रोल कर सकते हैं, बट आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके इस पे थोड़ा डिफरेंट ये है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ऑलरेडी ओवर पावरिंग होंगे, कि उनको होगा कि अपनी वाइफ को थोड़ा अपने, अगर इफ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस वीडियो, तो आपकी फीमेल को होगा कि वो अपने हस्बैंड को डोमिनेट करे, और इफ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, तो आपके हस्बैंड को होगा कि वो आपको थोड़ा डोमिनेट करे, ठीक है। बट आप भी इस पर्सन को डोमिनेट कर सकते हो, अभी आपको बड़े तरीके से चलना पड़ेगा इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड होंगे, ठीक है। आप दोनों के अंदर बीच में प्यार भी बहुत होगा, और ये आपकी सुनेंगे भी, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये लॉयन को इस लेडी से पैम्पर होना पसंद है, ठीक है। तो आपके पर्सन को आपसे पैम्पर होना पसंद होगा, एंड ये पर्सन सुनेंगे आपकी, कि लाइक आप इस पर्सन को ना कंट्रोल सिर्फ एक ही चीज से कर सकते हो, दैट इज लव। ट्रू लव से आप इस पर्सन को कंट्रोल कर सकते हो, वो चीज मैं देख पा रही हूँ। विद ट्रू लव यू कैन कंट्रोल दिस पर्सन वेरी वेल, आई फील। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो ये पर्सन ना आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के आपसे शादी करेंगे, लाइक दिस पर्सन वुड बी कि आपकी पूरी बायो हिस्ट्री, बायोग्राफी सब जो आपके पास के बारे में होगा, ये पर्सन पूरा खुरे देंगे, लेट मी टेल यू। ये पर्सन आपके बारे में सब जानने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या पास रहा है, क्या वो है। तो हर बार इनकी इंटेंशन होगी कि ये किसी ना किसी तरीके से आपके पास के बारे में इंफॉर्मेशन निकाले, आपके बारे में जान पाए, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। 10 ऑफ कप्स इन वर्ड्स क्यों है। दैट्स व्हाट आई फील। यूनिवर्स ने आपके लिए स्पेशल गाइडेंस दी है। तो यूनिवर्स ने ये बोला है कि यू कैन कंट्रोल दिस पर्सन, यू कैन कंट्रोल दिस पर्सन वेरी वेल विद योर लव के थ्रू। आप इस पर्सन को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ये पर्सन थोड़े प्यार से कंट्रोल में आते हैं, थोड़ा दूसरे तरीके से भी कंट्रोल करना पड़ेगा। वो लड़कियां समझ जाएगी मैं कौन सा दूसरे तरीके की बात कर रही हूँ। वो कार्ड्स बोल रहे हैं, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। कार्ड्स बता रहे हैं तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। अभी मैंने 18+ रीडिंग करी नहीं है, तो मैं बोल नहीं सकती, मैं 18+ रीडिंग नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अभी बता रही हूँ, तो लड़कियां समझ गई होंगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कि लड़कों को कैसे समझाना है। तो बाय रोमांस इज अ वे, ठीक है। रोमांटिक वे में प्यार के थ्रू आप इस पर्सन को कंट्रोल कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। कार्ड्स ये कह रहे हैं फॉर मेजोरिटी ऑफ यू, आई फील, क्योंकि मैंने कार्ड नहीं निकाला, बट ये पॉप आउट होकर खुद ही निकला है, तो मैं ये चीज देख पा रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। लवर्स का कार्ड आया, तो दिस इज रिप्रेजेंट्स ट्रू सोलमेट कनेक्शन। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन का ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ना, आपसे पहले भी इस पर्सन की लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है। मेरे को वो चीज लग रही है। एंड आपके पास्ट के रिलेटेड, एज इन कि आपके रिलेशनशिप के बारे में आपसे बहुत कुछ पूछ सकते हैं। थोड़े पर्सन शकी हैं आपके, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को एक्सेप्टेबल नहीं है कि ये जिससे भी शादी कर रहे हैं, थोड़ा इनका नेचर थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है ये पर्सन, ठीक है। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। हाँ, ये पर्सन जानने की कोशिश करेंगे कि आपका नेचर कैसा है ओवरऑल। ये पर्सन आपके लिए इमोशनली कनेक्टेड होंगे, नो डाउट। वो चीज मेरे को नजर आ रही है, लाइक यू वुड बी अ विश फुलफिलमेंट फॉर दिस पर्सन, की लाइक स्टार का कार्ड आया तो आप एक विश फुलफिलमेंट के लिए होगे। वो चीज समझ में, वो चीज मेरे को दिख रही है, ठीक है। एंड मेरे को लग रहा है कि आप इस पर्सन के लिए ज्यादा इमोशनल होगे, लाइक मोर ऑन इमोशंस। इस पर्सन को थोड़ा ओवर पावरिंग नेचर होगा आप पे, हर चीज में इस पर्सन को आप पे पावर दिखानी होगी, बट आप इस पर्सन को लेकर इमोशनल होगे। तो आप अपने इमोशन से इस पर्सन को कंट्रोल करोगे, एंड इस पर्सन को भी पता होगा कि यू आर वेरी इमोशनल पर्सन। तो मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा आपके इन लॉज के साथ थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपकी हैप्पी फैमिली होगी इस पर्सन के साथ, हैप्पी होगी, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, एंड बड़ी हैप्पी फैमिली नजर आ रही है मुझे आपकी इस पर्सन के साथ। बट मुझे लग रहा है कि आपकी इन लॉज के साथ नहीं बन सकती, क्योंकि 10 ऑफ कप्स के क्लैरिफिकेशन में 7 ऑफ कॉइन्स आया है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके इन लॉज के बीच में थोड़े डिसओपिनियंस रहेंगे, एंड वो जो डिसओपिनियंस है वो आपके और आपके हस्बैंड का भी रिलेशनशिप ruin करेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर इन लॉज,
ठीक है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके इन लॉज हैं। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद अपने इन लॉज से थोड़ा दूर भी रहो, वो चीज़ नजर आ रही है क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि आप अपने इन लॉज से थोड़ा दूर रह सकते हो, ठीक है। बट इट वुड बी अ ब्लेसिंग, यूनिवर्स कह रहा है, क्योंकि आपके इन लॉज आर नॉट नॉट गुड। मेरे को आपके इन लॉज अच्छे नहीं लग रहे ज़्यादा, ठीक है। मेरे को इफ़ यू आर अ फीमेल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपके इन लॉज ज़्यादा अच्छे नहीं है। बाकी एग्जैक्ट तो वो रीडिंग करके पता चलेगा। आप मतलब पर्सनलाइज रीडिंग करके पता चलेगा, ठीक है। आई वॉज लुकिंग एट दिस कार्ड, फूल का कार्ड आया है, ठीक है। तो मैं ये देख पाती हूँ कि आप जब भी इस पर्सन से मिलोगे तो आप जब भी इस पर्सन से मिलोगे ना तो आप कुछ पास्ट मेमोरी के अंदर स्टक होगे, आपका कुछ पास्ट होगा, वो चीज नजर आ रही है, समथिंग पास्ट, क्योंकि ये पर्सन कुछ व्हाइट फ्लावर को देखकर रेमिनिस कर रहा है, ठीक है। अभी भी होल्ड ऑन करके एक होप है इस पर्सन को, तो आप इस पर्सन से ना ऑलरेडी तब मिलो जब आप ऑलरेडी एक पास्ट रिलेशनशिप में हो, एंड पास्ट रिलेशनशिप से होप गिव अप कर दी होगी, सब खत्म हो गया होगा अल्टीमेट, जब आपका पास्ट रिलेशनशिप खत्म हो चुका होगा। 9 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, तो पास्ट रिलेशनशिप खत्म हो चुका होगा बट उसकी मेमोरीज आपके मन में फिर भी फ्रेश होगी, ठीक है। तब आप इस पर्सन से मिलोगे, वो चीज नजर आ रही है। एंड ये पर्सन को बहुत अलग लगोगे, बहुत यूनिक लगोगे, लाइक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। दिस पर्सन वुड बी लाइक ये डॉग, मुझे ये पर्सन लग रहा है कि बाय द वे डॉग्स आर वेरी लॉयल, तो ये पर्सन आपके साथ लॉयल रहेंगे बहुत ज्यादा, एंड वो चीज लग रही है। बट ये पर्सन ना आपको बड़ा यूनिक दिखेंगे, कि अलग सी बात दिखेंगे आपके अंदर, ये मैं देख पा रही हूँ कि ये डॉग को ये पर्सन बड़ा यूनिक लग रहा है, मेरे को ऐसा सेंस हो रहा है कि आप अपनी ही धुन में होगे, यहाँ पर गिरने की टेंशन नहीं है आपको, बट वो फ्लावर की टेंशन है, आप फ्लावर में खोए हुए हो। तो इस पर्सन को भी ऐसा लगेगा कि यार ये पर्सन अलग है, अलग ही है, अजीब पर्सन है। तो ये पर्सन को देखकर आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। एंड आप इस पर्सन के लिए बहुत इमोशनल होगे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आप में और इस पर्सन में कौन ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, तो आप ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। आप ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होंगे, आपके पर्सन ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे। डिसीजन मेकिंग में आप थोड़े प्रैक्टिकल हो सकते हो, कि जब जो फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप वो डिसीजन लेने में प्रैक्टिकल हो सकते हो, वो चीज मुझे आपकी नजर आ रही है। बट आपके पर्सन वोंट भी ज्यादा फैमिली से रिलेटेड, आई सी यू नो डिवाइड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन यू एंड योर पर्सन, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि लाइक आप फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, बाहर के डिसीजन मेकिंग, जब भी बाहर घर के बाहर जो डिसीजन मेकिंग करनी होती है उनको लेकर आप लॉजिकल माइंडसेट से सोचते हुए नजर आ रहे हो। एंड वाइल ऑन द अदर हैंड लाइक यू आर वेरी इमोशनल, आप ज्यादा इमोशनल हो गए अपने स्पाउस के कंपेरिजन में, यू वुड भी ज्यादा इमोशनल। तो वो चीज नजर आ रही है कि एक इमोशनल अटैचमेंट सेंस हो रहा है, आप एक बिल्कुल हाउस वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल टाइप पर्सन हो गए, ठीक है। और आप अपने इन लॉज से ज्यादा इंटरेक्ट करते हुए मेरे को नजर नहीं आ रहे, बिकॉज आपको पता होगा कि आपके इन लॉज का नेचर ऐसा है। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अपने इन लॉज से अलग रहो, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी और आपकी इन लॉज की जज अगर आपके इन लॉज साथ रहेंगे तो आपकी जजमेंट नहीं बैठेगी, तो बहुत लोग अपने इन लॉज से अलग रह सकते हैं, ठीक है। आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होगी, बहुत ज्यादा, लाइक यू वुड बी नेक्स्ट लेवल अटैच टू दिस पर्सन। बट ये पर्सन अटैच होंगे आपसे, बट नॉट उतना जितना जिस लेवल का प्यार, जिस लेवल की अटैचमेंट आपकी इस पर्सन के लिए होगी। लिजिट आप इस पर्सन से इतना इमोशनली अटैच होगी कि रात को गोदी पे सर रख के आप इनको सुला भी सकते हो, वो चीज नजर आ रही है। क्योंकि ये देखो, ये जो लेडी है, ये इसने इसको पकड़ रखा है। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन की बहुत ज्यादा केयर करोगे, एंड यू कुड बी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी नजर आ रही है, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज्यादा लॉयल्टी आपके एंड से भी नजर आ रही है, ठीक है। तो वो चीज नजर आ रही है। बट ये पर्सन भी आपके लिए बहुत पोजेसिव होंगे, लाइक जितने भी बिजी हो काम को लेकर, जितने भी इन्वॉल्व हो, हालांकि ये पर्सन ज्यादा प्रैक्टिकल है आपसे, लाइफ को ज्यादा प्रैक्टिकली व्यू करते हैं ये पर्सन, आपके जो पर्सन है ये लाइफ को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली व्यू करते हैं, लेट मी टेल यू दिस। बट आपके लिए पोजेसिव बहुत होंगे, दिस पर्सन वुड बी पोजेसिव अबाउट अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को लेकर। अपनी वाइफ का करेक्टर, अपनी वाइफ का नेचर इस पर्सन के लिए बहुत वैल्यूबल होगा, तो ये पर्सन अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से खुरेदेगा कि उसका नेचर कैसा है, उसका पास्ट क्या है, वो खुद नेचर वाइज कैसी है, इमोशनल है या नहीं है। तो वो एट टाइम्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। ये पर्सन उस मामले में थोड़े मैनिपुलेटिव है कि लाइक इनको खुरेदना है, कि इनको अपनी थोड़े ऑर्थोडॉक्स है, लाइक वाइफ या हस्बैंड का करेक्टर बहुत
इनको अच्छा चाहिए अपनी वाइफ, ये करेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लाइक बाय करेक्टर आई मीन कि कुछ चीजें हैं जो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। फॉर मेजोरिटी ऑफ यू आई फील कि आपके पर्सन का ऐसा करेक्टर, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, बहुत ऑर्थोडॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू आई फील फॉर योर पर्सन। एंड एट टाइम्स इस पर्सन की एक मिस्टीरियस साइड होगी जो आपको बहुत डराएगी, तो यू हैव टू बी लाइक, ये पर्सन इंट्रोवर्ट होंगे बहुत ज्यादा एंड थोड़े मिस्टीरियस होंगे, तो यू हैव टू बी इनकी मिस्टीरियस साइड से थोड़ा पर्टिकुलर बच के रहना, ठीक है। एंड ये बोलते कुछ है, बात कुछ और होगी। ये पर्सन भी इंट्रोवर्ट है, बट ये पर्सन बहुत समझदार नजर आ रहा है मुझे। लाइक योर पर्सन इज वेरी समझदार एंड वेरी प्रैक्टिकल, एंड इन्हें पता, बहुत अच्छे से पता होगा कि आप इनके लिए बहुत इमोशनल हो। आप बहुत इमोशनल होगे इस पर्सन के लिए कि उतनी प्रैक्टिकल है लाइफ को लेकर, आगे लाइफ को लेकर, ठीक है, लाइफ को लेकर बहुत प्रैक्टिकल नजर आ रहे हैं वो। अगेन मुझे इस कार्ड से ऐसा लग रहा है आपके इन लॉज के लिए वार्निंग आ रही है कि लाइक प्रॉब्लम आएगी थोड़ा, तो लाइक यू वुड ट्राई योर बेस्ट कि आपकी एडजस्टमेंट बैठे, बट वही होगा कि यार एडजस्टमेंट नहीं बैठेगी। इन्वेस्ट करोगे आप इन लॉज में अच्छा खासा, बट वो उस हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं बैठेगी, वही चीज नजर आ रही है मुझे। तो दिस इज फॉर योर रीडिंग पाइल टू। 2 मिनट दो, मैं और निकालती हूँ और एक ये एंजल गाइडेंस से पूछती हूँ। यूनिवर्स प्लीज मेरे पाइल 2 और उनके पर्सन के लिए गाइडेंस दीजिए। मेरे पाइल 2 और उनके पर्सन के लिए गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स और उनके पर्सन के लिए गाइडेंस दीजिए। मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के लिए गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के लिए गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स कह रहा है नो नीड टू वरी। ओवरऑल आपका जो भी आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन रहेगा वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। लाइक हैप्पी रिलेशन, बहुत ज्यादा हैप्पी रिलेशन, एक म्यूचुअल ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट बिल्डअप होने में टाइम लगेगा, उस सक्सेस तक पहुंचने में टाइम लगेगा, बट बनेगा, बनेगा ओवर द टाइम बनेगा। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी आएगी और एक बहुत सक्सेसफुल मैरिज में कन्वर्ट भी होगा ये रिलेशन, ठीक है। बहुत सक्सेसफुल मैरिज होगा जहां म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, सब होगा, बट ये ओवर द टाइम बनेगा। ये मुझे यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा नो नीड टू वरी, यूनिवर्स की गाइडेंस पहले ये है, नो नीड टू वरी। सब आपके साथ भगवान है, यूनिवर्स है, गाइडेंस है। जस्ट हैव फेथ ऑन गॉड, विच एवर गॉड यू बिलीव इन, आपको फेथ रखने की जरूरत है। भगवान की गाइडेंस है, भगवान कह रहे हैं नो नीड टू वरी, ठीक है। फॉरगिवनेस की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा फॉरगिवनेस रखनी होगी इस पर्सन के एंड से। भाई कई चीजें आपको इस पर्सन की इग्नोर करनी होगी, इस पर्सन को आपकी इग्नोर करनी होगी। अगर म्यूचुअल फॉरगिवनेस होगी तो अंडरस्टैंडिंग आएगी। म्यूचुअल फॉरगिवनेस ट्रू लव में आती है, ठीक है। इफ यू हैव आस्क्ड समथिंग फ्रॉम यूनिवर्स रिलेटेड टू योर फ्यूचर स्पाउस, आपका कोई क्वेश्चन रहा है शुरू से कि आपका फ्यूचर स्पाउस ऐसा होगा या वैसा होगा, तो यूनिवर्स इज सेइंग नो। अगर आपका कोई फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन था तो यूनिवर्स इज सेइंग नो। ये उनके लिए है जिनका लाइक डाउट है कि जिन्होंने कुछ क्वेश्चन यूनिवर्स से इस रीडिंग से पहले पूछा था, या उनका शुरू से ही अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर कोई क्वेश्चन रहा है कि उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन आपने पूछा, उसका आंसर यूनिवर्स ने दिया नो, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर ये आपसे रेजोनेट ना करे तो यू कैन लीव दिस पार्ट, नो वाला, ठीक है। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने जैसे अपने फ्यूचर स्पाउस एक्सपेक्ट किए होंगे वैसे वे में नो होंगे। लाइक कुछ चीजों में ये नो होंगे, लाइक जो प्रायोरिटी लिस्ट पे होगी ना आपकी कि ऐसा तो होना ही चाहिए, इस चीज में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, उस चीज में ये पर्सन नहीं होंगे वैसे, ठीक है। बट ओवर द टाइम मेरे को ये चीज लग रही है कि ये पर्सन वैसे बन जाएंगे जैसे आप बनाना चाहते हो। तो यूनिवर्स मेरे को इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि, लेकिन वो ओवर द टाइम अंडरस्टैंडिंग आएगी, एक दूसरे से म्यूचुअल बात करके, एक दूसरे की तरफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रख के वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। थर्ड पार्टी का गेन कार्ड आया 3 ऑफ कप्स इनवर्स का, तो वही चीज है कि देयर वुड बी पीपल जो बहुत आपके फेवर में होंगे, आपको दिखाएंगे कि दे आर इन योर फेवर, बट दे आर एक्चुअली नॉट इन योर फेवर। वो लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि इन लॉज अच्छे भी होते हैं, बट कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो रिलेशनशिप को रियून कर ही देती हैं। लाइक ना चाहते हुए भी बातें ऐसी हो जाती हैं कि उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं होगी कि हर्ट करने की, बट वो चीजें आपके अगेंस्ट ही बैकफायर होगी। बट ऐसे आपके इन लॉज लग रहे हैं कि ज्यादातर उनके होने से आपकी रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा नहीं जाएगा।
ये पर्सन आपसे इमोशनली अटैच होंगे, आपसे डिसीजन मेकिंग में हर चीज पूछेंगे। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया तो या इमोशनल बहुत होंगे आपके लिए, ठीक है। बट ये पर्सन अपने आप को ना, इनकी एक बात होगी कि अपने आप को ज्यादा इमोशनल नहीं होने देते प्रैक्टिकल मैटर्स में, हालांकि इनकी इमोशनल साइड होगी, बट ये पर्सन ना जब भी बात प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की बात होगी ना, तो ये अपने आप को इमोशनल नहीं होने देंगे, आपके लिए बहुत सिंसियर होंगे, ठीक है। हर चीज में आपकी से पूछेंगे, ये पर्सन आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म देखेंगे, ठीक है। आप 2 साल डेट भी कर सकते हो, इसीलिए 2 साल स्पेसिफिक आया। बट फॉर दिस पर्सन यू वुड बी लाइक अ विश फुलफिलमेंट, ठीक है। ये आपके लिए किसी भी सिचुएशन से फाइट कर जाएंगे, लाइक एक बार एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ गई तो ये आपके लिए किसी भी सिचुएशन से फाइट कर जाएंगे। यू वुड बी लाइक अ विश फुलफिलमेंट फॉर दिस पर्सन, यू वुड बी एवरीथिंग फॉर दिस पर्सन। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है 9 ऑफ कप्स का। आई डोंट नो व्हाई डिड आई फील लाइक पुलिंग कार्ड्स फ्रॉम टैरो, हालांकि मैंने कर दिया है, बट फिर भी यूनिवर्स शायद आपको एक्स्ट्रा मैसेज देना चाहते थे। यूनिवर्स प्लीज फाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस के लिए गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज फाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस के लिए गाइडेंस दीजिए। विजडम, फाइंड बैलेंस। यूनिवर्स प्लीज मैंने फाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस के लिए गाइडेंस दीजिए। प्रीशियस टाइम, तो यूनिवर्स कह रहा है कि सेलिब्रेशन, तो आप इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करोगे। यू बोथ कैन, मतलब आपकी फैमिली बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इनर चाइल्ड का कार्ड आया है और मुझे बार बार इनर चाइल्ड के कार्ड को देखकर जितना आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में चाइल्डली वाइब्स आएंगी ना, जितना थोड़ा आप एक दूसरे के साथ इमेच्योर थोड़ा बिहेव करोगे, लाइक थोड़ा बच्चे वाले वे में, लाइक सब कुछ फ्रेंडली वे में, चाइल्डिश वे में, ठीक है। जितना चाइल्डिश रहेगा और जितना फ्रेंडली वे में रहेगा ना आपका रिश्ता, उतना आफ्टर मैरिज बहुत सक्सेसफुल होगा, ठीक है। सेलिब्रेशन देख रही हूँ, गेट रेडी, लेट योर हेयर डाउन, सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट, डांस, प्ले, एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप बहुत जल्दी इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। इन्विटेशन ऑन अ वे, आप इस पर्सन के साथ डेट पे जा सकते हो। ये पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में करंटली हो, ठीक है, वो चीज मेरे को नजर आ रही है। एंड ये पर्सन आपके साथ आफ्टर मैरिज भी बहुत मस्ती करेंगे, लाइक पर्सन आपको बहुत ज्यादा घुमाएंगे, जहां भी आप जाओगे ये पर्सन आपको बहुत घुमाएंगे, लाइक पार्टीज लेकर जाएंगे, क्लब्स लेकर जाएंगे, ये आपके साथ घूमना पसंद करेंगे, लाइक पार्टीज, क्लब्स, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको बाहर कहीं घुमाने लेकर जाए। तो यूनिवर्स ने आपको पहले तो बोला है कि आपका प्रेशियस टाइम है, तो अभी आपको टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने की जरूरत है। मुझे जनरल गाइडेंस लग रही है टाइम को लेकर। द फेरी ऑफ टाइम वांट्स यू टू एक्सपीरियंस एवरी मोमेंट फुली एंड टू मेक मोस्ट ऑफ योर प्रेशियस टाइम। बी माइंडफुल नॉट टू वेस्ट अदर्स टाइम ईदर। तो यूनिवर्स कह रहा है कि टाइम दूसरों का वेस्ट मत करो, ना अपना टाइम वेस्ट करो, क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है इस वक्त, ठीक है। फाइंड बैलेंस, ये वाला कार्ड आया है फाइंड बैलेंस का। फाइंड बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट, प्ले टाइम, you will have more energies, harmony, productivity in your life. Take a power nap. तो यूनिवर्स कह रहा है कि पावर नैप लेने की जरूरत है और आपको बैलेंस फाइंड करने की जरूरत है। आपकी लाइफ में बैलेंस हो, वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट है, कि या तो आप काम कर रहे हो तो काम ही करे जा रहे हो, या आप यू नो मस्ती कर रहे हो तो मस्ती करे जा रहे हो। आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। काम और लाइफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आपको अपने लिए सेल्फ टाइम, खुद के लिए जो टाइम होता है ना, वो टाइम निकालने की जरूरत है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपना टाइम इक्वली चैनलाइज करना पड़ेगा अपने ऊपर, अपनी जो भी आपका वर्क है उस पे, अपनी पर्सनल टाइम के लिए भी आपको आपका टाइम चैनलाइज करना पड़ेगा, और खुद को टाइम देने के लिए पर्सनल टाइम मतलब खुद को टाइम देने के लिए चैनलाइज करना पड़ेगा, एज वेल एज वर्क के लिए चैनलाइज करना पड़ेगा। और आपको ध्यान रखना है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। विजडम, ठीक है। विजडम का कार्ड है, हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स? नाउ इज द टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेरी विजडम टू हेल्प यू चैलेंज। तो यूनिवर्स कह रहा है कि यू हैव दैट इनर विजडम, ठीक है, यू हैव दैट इनर विजडम टू मेक वाइज डिसीजंस। तो आपके पास बहुत ज्यादा विजडम है, ठीक है। ये पर्सन भी बहुत ज्यादा वाइज होंगे, मेरे को एक चीज नजर आ रही है, बट आप इमोशनली और आपके अंदर विजडम है, इंट्यूटिव लग रहे हैं मुझे आप लोग, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लग रहे हो। जो इस फाइल के व्यूअर्स हैं बहुत स्पिरिचुअल है, लेट मी टेल यू, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपके पास एक इनर विजडम होगा, जो आपको ड्रीम्स भी आते होंगे, साइकिक ड्रीम्स भी आते होंगे। लेट मी टेल यू दिस, यू कुड बी हैविंग सम साइकिक ड्रीम्स और समथिंग, कि जहां पर आपको फ्यूचर दिखता हो, या आप लोग बहुत इंट्यूटिव लग रहे हो। तो इंट्यूजन पावर है आपके पास कि यू कैन मेक द राइट चॉइस। हाँ, ये वाला कार्ड बचा है शायद। यूनिवर्स प्लीज मेरे पाइल टू और उनके फ्यूचर स्पाउस के लिए गाइडेंस दो। पाइल टू और उनके फ्यूचर स्पाउस के लिए गाइडेंस दो। पाइल टू और उनके फ्यूचर स्पाउस। Eyes is the gateway to the soul. Look deep within your heart. You will feel my love.
यू आर स्पिरिचुअली कमिटेड कनेक्टेड टू मी, माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यूनिवर्स से, भगवान से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो सकते हो। एज आई सेड, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, तो वो चीज मुझे यहाँ पर लग रही है। ठीक है, साथ में आप अपने पर्सन से भी बहुत प्यार करोगे, लाइक यू वुड बी वेरी कमिटेड टू योर पर्सन एंड बहुत ट्रू लव नजर आ रहा है आपके एंड से आपके पर्सन के लिए। वेट, डोंट रश इनटू, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स, वेट फॉर द राइट टाइम, लेट द सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली। तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि वेट करो राइट टाइम के लिए। आप कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा जल्दी मचा रहे हो सकता है कि आपको हो रहा हो कि आपका ऐसा नेचर हो कि बस अभी की अभी सारी चीजें कर लूं मैं लाइफ में, अभी की अभी सारी चीजें अचीव कर लूं, मुझे बस अभी करना है सब कुछ। आपका ऐसा नेचर हो सकता है। ठीक है, तो साथ में प्लेफुल रहना अपने पर्सन के साथ। मैंने बोला ना कि आपको इनर चाइल्ड, थोड़ा प्लेफुल एनर्जी रखनी पड़ेगी। आपका इनर चाइल्ड बाहर आने की जरूरत है कि लाइक बचपने जैसी वाइब लानी पड़ेगी। लाइक आपको लाइट एनर्जीज रखने के लिए ना आपके और आपके पर्सन के बीच में बचपना लाना पड़ेगा, एक प्लेफुल वाइब लानी पड़ेगी। लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर, रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो लव होगा आप दोनों के बीच में, बट आपके एंड से ज्यादा होगा क्योंकि यू आर अ वेरी कमिटेड पर्सन, लेट मी टेल यू। ये चीज लग रही है मुझे। अभी रुको, एक लास्ट चीज बची है। यूनिवर्स मेरे पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटीज बताइए। यूनिवर्स मेरे पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटीज बताइए। यार एक मिनट, हिडन इमोशंस, 7 ऑफ स्वॉर्ड, इनर चाइल्ड। ये देखो इनर चाइल्ड फिर से आया है। तो इनर चाइल्ड का कार्ड आया है, तो इनर चाइल्ड यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपना इनर चाइल्ड, आपका इनर चाइल्ड बहुत ज्यादा लाइक इनर चाइल्ड, अपने इनर चाइल्ड को खत्म मत होने देना। हर चीज में ना एक तरीका होता है, लाइक जैसे कैसे समझाऊं आपको कि लाइक थोड़ी बचपने वाली एनर्जी आपके अंदर रहनी चाहिए। ठीक है, यू शुड बी फन लविंग, आपके अंदर वो बचपना नहीं जाना चाहिए आपके अंदर से। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके अंदर का बचपना खत्म ना हो। आपको अपने अंदर का बचपना कभी खत्म नहीं होने देना। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट बचपना, कि वो आपके अंदर का खत्म ना हो। ठीक है, आपके अंदर का बचपना ना आपके और आपके हस्बैंड के रिलेशन को बहुत, आपके और आपकी वाइफ के इधर वेज रिलेशन को बहुत अच्छा रखेगा। ठीक है, क्योंकि वो इनर चाइल्ड ही वो की है। ठीक है, ये पर्सन आपको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, कर सकते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा छुपाते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज्यादा हिडन इमोशंस होंगे इस पर्सन की, ज्यादा नहीं दिखाएंगे। आपके पर्सन की फेयर स्किन हो सकती है। ठीक है, फेयर स्किन हो सकती है। ये पर्सन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, तो ये अपनी इमोशंस बहुत छुपाएंगे एंड थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको अपने हिसाब से, क्योंकि इस पर्सन को पसंद है कि, मैंने बोला ना, ये पर्सन आपको ओवर पावर करना चाहते हैं, तो मैनिपुलेट कर सकते हैं। आइसोलेशन, ये बहुत ज्यादा आइसोलेशन में रहते हो, थोड़ा अकेले रहते हो, ज्यादा लोगों से बात ना करते हो, इनका ऐसा नेचर है। और बात करते तो काम बात करके निकल जाते, क्योंकि ये इंट्रोवर्ट है, अपने इमोशनल जोन में ज्यादा लोगों को जानने देना चाहते। फाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताइए। ग्रोथ, तो आपके इस पर्सन की लाइफ में आने से ना आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ होगी। ठीक है, आपकी लाइफ बहुत चेंज होगी ड्रास्टिकली इस पर्सन की आने से आपकी लाइफ में। ठीक है, वो चीज नजर आ रही है। हाई प्रीस्टेस, तो मेरे को ये आपके लिए लग रहा है कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड इज लाइक यू वुड बी वेरी इमोशनल एंड यू आर वेरी इंट्यूटिव। वो चीज मेरे को नजर आ रही है। ठीक है, आपकी आप जितने मिस्टीरियस हो ना, वही इस पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। लाइक इस पर्सन को बहुत क्यूरियोसिटी होगी आपके अंदर कि ये पर्सन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, ये ज्यादा कुछ बताते नहीं है। हाई प्रीस्टेस इज वेरी स्पिरिचुअल, वेरी वेरी स्पिरिचुअल एज वेल। लाइक ये पर्सन एट टाइम्स बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं बहुत चीजों से, तो ऐसा इनका नेचर हो सकता है, बहुत ज्यादा जल्दी बोर हो जाए एट टाइम्स की लाइक इनको, ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं कि इनको हर कुछ टाइम बाद कुछ नई चीज चाहिए करने के लिए। तो ऐसे इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट का कॉम्बिनेशन है, मैंने पहले ही बोला था, ये पर्सन एम्बीवर्ट है। लाइक दिस पर्सन नोज वेयर टू बी क्वाइट। आपके अंदर बीच में जो थर्ड पार्टी है उसकी वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया, तो आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव लगोगे, साथ में बहुत ज्यादा प्योर होगे आप। लेट मी टेल यू दिस कि पर्सन आपको, या आपका पूरा बैकग्राउंड छान मारेंगे, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बैकग्राउंड से। हाउ डू आई एक्सप्लेन, मतलब मेरे को सब समझ में आ रहा है, बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस टू यू कि अभी आई एम नॉट डूइंग दिस 18+ रीडिंग, बट एज एन कि आपका पास्ट में कोई फिजिकल रिलेशनशिप रहा है या नहीं रहा है, तो ये वो पूरी इंक्वायरी करेंगे। ये इस लेवल तक पॉजिटिव होंगे अपने हस्बैंड, अपने स्पाउस को लेकर, लाइक इधर हस्बैंड और वाइफ आपके पास्ट रिलेशनशिप की पूरी इंक्वायरी कर डालेंगे कि
किस टाइप का रिलेशनशिप रहा, फिजिकल था या नहीं था, वैसे करके इस पर्सन का थोड़ा थोड़ा फजी नेचर है उस मामले में। बट मेरे को लग रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो एंड यू आर वेरी आपकी बहुत लाइक आप बहुत सीक्रेटिव होगे, ठीक है, बहुत मिस्टीरियस होगे। इस पर्सन को लगेगा कि यार ये पर्सन बहुत मिस्टीरियस है, बहुत आपके मूड स्विंग्स भी बहुत होते होंगे, ठीक है। तो ये पर्सन को आपकी मूड स्विंग्स भी बहुत पसंद आएंगे, इस पर्सन को बहुत ज्यादा मिस्टीरियस भी लगोगे तो वो मिस्टीरियस साइड भी आपकी पसंद आएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि आप इस पर्सन से ज्यादा बात नहीं करोगे, लाइक इस पर्सन को बहुत इनसिक्योरिटी होगी कि यू कैन लीव दिस पर्सन। तो वो चीज होगी कि लाइक एक इनसिक्योरिटी नजर आ रही है इस पर्सन की लेवल से, वो चीज मेरे को नजर आ रही है। सो दिस इज फॉर योर रीडिंग पाइल 1, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर इनसिक्योर रहेंगे और साथ में आप ज्यादा इनसे बात नहीं करोगे, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दोगे इनको, लाइक आपकी मिस्टीरियस साइड होगी तो यू वोंट ज्यादा इस पर्सन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए मेरे को नजर नहीं आ रहे आप। बट यू वुड बी वेरी इमोशनल, जैसा आप चाह रहे हो ना फ्यूचर स्पाउस, बिल्कुल वैसा ही होगा आपका फ्यूचर स्पाउस। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया आपका, मतलब 9 ऑफ कप्स तो 2 बार आ चुका है। तो आई फील कि बिल्कुल जैसा आप इमोशनली चाह रहे हो वैसा आपको फ्यूचर स्पाउस मिलेगा, वैसे ही आपको समझने वाला मिलेगा। लाइक यू गाइज आर वेरी इमोशनल, मैं चीज देख पा रही हूँ कि यू गाइज आर वेरी इमोशनल, ठीक है, अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, अपने फ्यूचर मतलब जो अपने स्पाउस के साथ बहुत डेडिकेटेड रहोगे तो आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप डिजायर कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। साथ में डेविल का कार्ड है तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस बहुत होंगी, तो आपका ये थर्ड पार्टी की वजह से मैरिज डिले हो सकती है, थोड़ी डिले नजर आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी थोड़ी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकती है आपकी मैरिज में भी, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आई डोंट नो व्हाई मैं टैरो पकड़ के बैठ गई, मुझे लगता है कि आपको ज्यादा बताना चाहिए, दो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया। बहुत बड़ी रीडिंग हो गई है, तो आप देख सकते हो, मैं आपको टाइम दिखा दूं, अभी 3:30 बज रहे हैं रात के, और मैं स्पेशली आपकी संडे स्पेशल रीडिंग करने के लिए बैठी हूँ। तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाओगे तुम, बता रही हूँ मैं, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। मैसेजेस सबके लिए आते हैं तो उतना लेना कि जितना तुमसे रेजोनेट करे, उससे ज्यादा मत लेना, पहले ही बता रही हूँ, मत लेना। जितना तुम्हें लगे कि ये तुम्हारे लिए इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि यार ये मेरे लिए है, तो वो ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना तुम्हें, ठीक है। और क्योंकि मैसेजेस सबके लिए आते हैं, ठीक है। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इस चैनल से तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला, तो सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल 2 एंड बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, ठीक है। एंड यू कैन सजेस्ट द टॉपिक फॉर रीडिंग एज वेल। बाय।